उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू क्लासेज आरंभ हो रही हैं। एकलव्य आईएएस एकेडमी इस इंटरव्यू को विद्यार्थियों का एक ऐसा अंतिम स्ट्रोक की तरह जो है मानता है, जिसमें विद्यार्थी को अपने पिछले 20, 22, 25 साल के जो उसका पढ़ाई का, उसके जीवन का जो तमाम अनुभव है, उस अनुभव को उसे व्यवस्थित रूप से प्रशासनिक पद के अनुरूप प्रस्तुत करना होता है। और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये व्यक्तित्व का है, पर्सनालिटी का है, ये ज्ञान का नहीं है। इस व्यक्तित्व में क्या देखने का प्रयास आयोग करता होगा? निश्चित रूप से एक कैंडिडेट को प्रशासनिक पद पे आना है और उसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार की समस्याओं को बहुत वाजिब तरीके से उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। तो एक कैंडिडेट के अंदर इस तरह की प्रतिभा का आंकलन करने का तरीका होता है विविध वैरायटी के क्वेश्चन उससे पूछना, साथ में उसका उन प्रश्नों के लिए प्रेजेंटेशन देखना, और ये बातें तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने उस प्रिपरेशन के अंदर जोड़ना होता है। तो एकलव्य आईएएस एकेडमी तमाम इंटरव्यू की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा एक लंबा क्वेश्चनरी का प्लान कर रहा है, जिसमें उसके बायोडेटा यानी एकेडमिक सेगमेंट के क्वेश्चंस, उसके हॉबी के क्वेश्चंस, उसके जिले से संबंधित क्वेश्चन, उसको जो सांस्कृतिक चीज़ों से जो है संबंध है उससे संबंधित क्वेश्चन, राज्य की योजनाओं, साथ में जो मुश्किल समय पर जो है समाधान करने के लिए आवश्यकता था उनको, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके तैयारी आरंभ होगी 13 दिसंबर से। तो तमाम विद्यार्थी जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं वो संस्थान के साथ में जुड़ सकते हैं और अपने व्यक्तित्व के अंदर संपूर्ण निखार कैसे लाएं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें जोड़ें, उनके लिए संस्थान के साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को धार दे सकते हैं और अंतिम निर्णय में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इस पर हमारी सारी रणनीति काम करेगी। धन्यवाद। अच्छा, आपने 12th एएमयू से किया? जी सर। एएमयू कब इस्टेब्लिश हुआ था और कौन उसके फाउंडर थे? सर सैयद अहमद खान सर, ही वाज अ फाउंडर। और 1857 में एज अ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। फिर 19 एग्जैक्ट ये तो मुझे याद नहीं। एएमयू जी सर जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? सर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट केम इनटू एज एन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर एग्जैक्ट ईयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। ओके, ठीक है। आपने बैचलर्स इन आर्किटेक्चर सर, आर्किटेक्चर किया है। तो आप, क्योंकि आर्किटेक्चर का वर्तमान में काफी स्कोप है, जी सर, है ना, प्राइवेट सेक्टर में, जी, तो बावजूद आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में हैं जी और प्रशासन में आना चाह रहे हैं, क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि व्हेन एस्पिरेंट ही एस्पायर्स फॉर सिविल सर्विसेज, तो 2-3 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन देखता है, जिसमें वो डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन भी करता है, पब्लिक की समस्याओं को ग्राउंड पे सॉल्व कर पाता है। नो डाउट जीएसटी डिपार्टमेंट इज अ वेरी नाइस डिपार्टमेंट जिसमें हम स्टेट के रेवेन्यू के लिए काम कर रहे हैं। बट सिंस मैं इस फील्ड में आके मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि वी हैव अ लेस लिमिटेड पब्लिक इंटरेक्शन, और हमारा जो इंटरेक्शन है वो एक एलीट ग्रुप से है, फॉर एग्जाम्पल सीएज एंड लॉयर्स। बट एक ग्रास रूट लेवल का आदमी जो पहाड़ पे कहीं बैठा है और जिसकी मूल समस्याओं से जो परेशानी है उससे हम उसको सॉल्व निजात नहीं दिला सकते इस डिपार्टमेंट में रहते हुए। इनडायरेक्टली हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर, क्योंकि हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरतों में यूज़ करेंगे, बट एक डायरेक्ट उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में आना ज़रूरी है। सो एस्पायरिंग फॉर दैट सर। ठीक है।
अच्छा, ये आर्किटेक्ट का आप अगर प्रशासन में आ जाते हैं जी सर। तो उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे अपनी उस सर नॉलेज से? आर्किटेक्चर एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े हैं कि डिजाइनिंग से लेके अर्बन प्लानिंग तक किस तरह से मैनेजमेंट करना है, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि मैं वो अपनी स्किल्स जो कम्युनिकेशन की है, क्योंकि हम लोग थीसिस करते थे, हम लोग केस स्टडीज करते थे, तो वो सारे मेरे जो क्वालिटीज डेवलप हुई हैं दैट आई विल यूज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। सर जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं अर्बन प्लानिंग में, अगर मुझे किसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है तो वो मेरा एक बेनिफिट करेगा क्योंकि मैं उस फील्ड से ऑलरेडी अवेयर हूँ। तो ये मेरे लिए एक एडिटिव एडवांटेज रहेगी सर एज एन एसडीएम और एज एन डीएसपी। में एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है जी सर। तो वो कैसे आर्किटेक्चर से कोई संबंध है उसका? जी सर डेफिनेटली सर, मैंने भी यूज़ किया है और एक बेसिक सॉफ्टवेयर है फॉर डिजाइनिंग बिल्डिंग्स जिसमें हम 2D एंड 3D मॉडल्स दोनों बनाते हैं। उसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन वी कैन ऑल कंबाइन और फिर उसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में सरकार उत्तराखंड ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट यानी सकल पर्यावरण उत्पाद को जारी करने वाला पहला राज्य बना है। जी सर। तो जी। आप अवेयर हैं उस बारे में? सर ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट की आप जी सर। सर ये एक उत्तराखंड का एक नया इनोवेशन है, सॉरी सर, ये सिंस हम जीडीपी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें जो हमारे इकोनॉमिक सोर्सेज हैं उनका हम पोटेंशियल देखते हैं, पर जीईपी में हम जो हमारे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज हैं उनका पोटेंशियल भी मेजर कर पाएंगे क्योंकि हमारा हमेशा क्वालिटी वाइज रहा है, क्वांटिटी वाइज नहीं रहा है। तो जीईपी में हम क्वांटिटी वाइज भी उसको मेजर कर पाएंगे और उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, तो वो हमें बेनिफिट करेगा सर। उसके 4 मुख्य घटक हैं। जी सर। 4 इंडिकेटर कौन कौन से हैं वो? सर दैट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। आपने अभी हाल ही में ही न्यू अर्थक्वेक जोन मैप लॉन्च किया है भारत ने। जी सर। अपना, तो आप जानते हैं, उस खबर से परिचित हैं? जो सर जितना मेरा लेटेस्ट नॉलेज है उसमें वी हैव 4 जोन्स। हमारे पहले 5 जोन्स थी पर एक जोन्स को कम कर दिया गया एंड नाउ वी हैव 4 जोन्स जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है एंड जोन 4 इज द मोस्ट सिस्मिक। आप उस मैप से, आप उस खबर से अवगत हैं आप अभी? नो सर, सॉरी सर, दैट आई हैव नॉट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी भारत ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। जी सर। है ना? तो उसको लेके आपका क्या विचार है? सर एनईपी एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है इंडियन एजुकेशन में क्योंकि हमारा जो लर्निंग का पैटर्न रहा है वो हमेशा रोट लर्निंग रहा है कि हम मेमोराइज करके और फिर हम उसे एग्जाम में प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट एनईपी एक ऐसा प्रोविजनल चेंज करेगा कि हम सिर्फ रोट लर्निंग पे नहीं, हम स्किल्स पे बात करें, हम उस तरह के एजुकेशन पे बात करें जहाँ पे बच्चा सीख सके, एक्सपीरियंस से सीख सके, लर्निंग से सीख सके। तो उस साइड में एनईपी बहुत हेल्पफुल करेगी। इवन सर इन हायर एजुकेशन में जैसे आप करिकुलम कोर्सेज में ब्रिज कर सकते हैं कि जो बच्चा साइंस पढ़ रहा है वो फिलोसॉफी भी पढ़ पाएगा। तो आई थिंक सर एक बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है दैट विल बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। ठीक है।